ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 13वां श्लोक ही चल रहा है। उसमें भगवान कह रहे हैं, सर्वतः पाणिपादं त सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो ब्रह्म कैसा है उसके विषय में बता रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, उसके सब स्थानों पर हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंखें भी हैं, सिर भी है, मुख भी है और कान भी हैं। इस प्रकार वो सबको आवृत्त करके व्याप्त होकर सारे ब्रह्मांड के अंदर तिष्ठति माने स्थित है। तो वो सर्वव्यापक तत्व है जिसके विषय में भगवान बता रहे हैं, जो मुख्य क्षेत्रज्ञ है। यहां पर मुख्य क्षेत्रज्ञ के विषय में बताया जा रहा है। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है? जगत की प्रत्येक वस्तु उसी से उत्पन्न हुई है, उसी का उपादान कारण है। हम लोग पहले सिद्ध कराए हैं कि भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि का निमित्त और उपादान दोनों कारण भगवान ही हैं। इसीलिए भगवान सबको व्याप्त करके, संसार में व्याप्त करके स्थित हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ये मंत्र कहा गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षुष शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रम पुरुषम महांतम। क्या कह रहे हैं? उसके पांव नहीं हैं, अपाणी पादो, ना तो उसके हाथ हैं और ना ही उसके पैर हैं, तो भी वो क्या करता है? ग्रहित, जब वो चलता है और ग्रहण भी करता है, पकड़ता भी है। उसकी आंखें नहीं हैं तो भी देखता है, उसके कान नहीं हैं तो भी सुनता है। उसे कोई नहीं जानता और वो सबको जानता है। इसीलिए उसको, उस पुरुष को क्या बोलते हैं? महांत पुरुष। तम आहुर अग्रम पुरुषम महांतम। तो परमात्मा को पांव की कोई आवश्यकता नहीं है, न पांव की है न हाथ की है, क्योंकि वो तो सर्वत्र है ना। सब जगह उनके हाथ हैं, सब जगह उनके पैर हैं। सभी शक्तियां जितनी भी हैं उन सबको आवृत्त करके उन सब के अंदर व्याप्त हैं भगवान। असीम शक्ति संपन्न है। तो ये एक उदाहरण है भगवान की व्यापकता को बताने के लिए। पहले वाले में कहा कि उनके सब जगह हाथ हैं, उनके सब जगह पैर हैं, मुख हैं, नेत्र हैं, कान हैं। और यहां पर कह रहे हैं ना तो उनके हाथ हैं ना पैर हैं, तो भी हाथ और पैरों का काम होता है, क्रियाएं होती हैं। अब इसको हम समझे कैसे?
जैसे घड़े के अंदर मिट्टी व्यापक है, घड़े में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर मिट्टी ना हो। तो घड़े के अंदर मिट्टी की व्यापकता, अथवा जो समुद्र है उसके अंदर जो लहरें उठती हैं, उस लहर के अंदर जल की व्यापकता है। इसी प्रकार से जो चिंगारी है उसके अंदर अग्नि की व्यापकता है। श्वास में वायु की व्यापकता है, बिना वायु के श्वास ही नहीं है। स्वप्न के अंदर हमारे मन की व्यापकता है, क्योंकि हम जब स्वप्न राज्य में होते हैं तो हमारा वास्तव में मन ही होता है। वो जो भी स्वप्न में वस्तु देखी जाती है वो मन का ही एक रूप है, वो वस्तु वहां नहीं है, वो मन ही वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मन की व्यापकता स्वप्न के अंदर। इसी प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में इस सारे जगत के अंदर व्याप्त हैं। तिष्ठति, तिष्ठति का मतलब जिसमें किसी प्रकार की गति न हो। इष्ठा गति निवृत्तो, गति निवृत्त हो गई है जिसकी, जो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं चलता, उसे कहते हैं तिष्ठति। सर्वदा विराजमान, इसलिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है 42वें श्लोक में, एकांशेन स्थितो जगत, ये जगत मेरे एक अंश में स्थित है। इसका मतलब सारा जगत ही भगवनमय है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पर सिया राम नहीं है, जहां पर भगवान नहीं है, अन्य कुछ है ही नहीं। तो उनकी सर्वव्यापकता के लिए बताया गया कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो देख नहीं पाते, अर्थात उनसे ऐसा कुछ नहीं जो छिपा हुआ हो। अब भक्त जो कुछ भी उनको भक्ति पूर्वक अर्पण करना चाहता है उसको ग्रहण करने के लिए उनके हाथ हैं सब ओर। भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान के हाथ हैं। यदि भक्त उनके चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहता है, चंदन लगाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, तो उनके चरण भी मौजूद हैं। अब हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग प्रकार से पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरण सब जगह पर हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्। मनुष्य के शरीर के जो सब अंग हैं वो सब जगह नहीं होते हैं। जहां आंख है वहां कान नहीं हो सकता, और जहां कान है वहां आंख नहीं हो सकती। लेकिन भगवान की इंद्रियां और उनके अवयव सब जगह पर हैं, और प्रत्येक अवयव, प्रत्येक इंद्रिय अन्य इंद्रियों के गुणों से संपन्न है। ये विशेषता है भगवान की। जैसे उनकी आंख सब काम कर सकती है, भोजन भी कर सकती है, चल भी, देख भी सकती है, कल सुन भी सकती है। छोटे छोटे अंश में भी भगवान की सबकी सब इंद्रियों की वृत्तियां विराजमान हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोविंद स्तोत्र है, उसमें कह रहे हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, जिनके अंगों की जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब के अंदर सभी इंद्रियों की वृत्तियां विराजमान हैं। एक इंद्रिय में, प्रत्येक इंद्रिय में समस्त इंद्रियों की वृत्ति विराजमान है। और वो क्या करते हैं? समस्त जगत का नित्य पश्यंती, पश्यंती माने दर्शन करते हैं, देखते हैं। पांति माने पालन करते हैं। कलयंती माने नियमन करते हैं। हमेशा चिरम जगंती। और उनका स्वरूप कैसा है? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। उनका विग्रह कैसा है? आनंदमय है, चिन्मय है, उज्ज्वल है,
सदुज्वल है, परम उज्ज्वल, सतचित आनंदमय विग्रह है ना उनका, यही बताया है। आनंद चिन्मय सदुज्वल विग्रहस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये वाला जो श्लोक है हमारा सर्वतः पाणिपादम तत्, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का अक्षरशः यही श्लोक है, उसमें भी बिल्कुल इसी प्रकार का। वहां पर इसका नंबर है 3 अध्याय का 16वां श्लोक, उस उपनिषद में मंत्र है ये। उपनिषद के जो श्लोक होते हैं उनको श्लोक नहीं कहा जाता, उनको मंत्र कहा जाता है। हम लोग 14वें श्लोक का श्रवण करते हैं, 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ब्रह्म को निर्विशेष और सगुण स्वरूप का वर्णन करने के बाद अब यहां पर 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, उसकी सर्वव्यापकता और उसकी सर्व शक्तिमत्ता ये बता रहे हैं कि वो ज्ञेय वस्तु कैसी है, संपूर्ण इंद्रियों से रहित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों से विवर्जित मतलब रहित है, और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, भासम माने प्रकाश करना। असक्तम सर्वभृच्चैव, असक्तम, असक्तम माने अनासक्त होकर, अनासक्त होकर भी वो सबका भृच्चैव पालक है, भरण पोषण करता है। जो परमात्मा है वो सबसे, किसी प्राणी से उसको प्रेम नहीं है, लेकिन तो भी सबका भरण पोषण करता है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और स्वयं निर्गुण है, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर है, सत्व रज तम से, लेकिन तो भी संपूर्ण गुणों का भोग करता है, भोगता है। कौन से गुणों का भोगता है? जो षड ऐश्वर्य है भगवान का। तो भगवान के जो गुण हैं वो प्राकृत गुण नहीं है, प्राकृत गुणों से रहित है, लेकिन भगवान में तो अनंत चिन्मय गुण है। तो यहां पर जो इंद्रिय शब्द है वो प्राकृत नेत्र, प्राकृत इंद्रियां जो हैं उसके लिए कहा गया है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, विवर्जितम इंद्रियों से रहित का मतलब प्राकृत इंद्रियों से रहित है। क्यों? क्योंकि भगवान कौन है? चक्षु के भी चक्षु हैं। हमारे चक्षुओं में जो दर्शन करने की सामर्थ्य है, हमारे नेत्र जिस योग्यता के सामर्थ्य के अनुसार के कारण इस जगत को देख पाते हैं, वो उन्हीं से है। इसलिए कह रहे हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम। इंद्रियों के गुण तो हैं विषय, क्योंकि विषयों का ज्ञान होता है इंद्रियों से, तो विषय इंद्रियों के कार्य हो गए। और जो ज्ञेय वस्तु है, जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो इन प्राकृत इंद्रियों से अतीत है, इसीलिए उसको इन प्राकृत इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। विष्णु पुराण में कहा भी है, न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत्समस्य अभि अधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। न तस्य कार्यम करणंच विद्यते, उस पर तत्व का कोई कार्य नहीं है, उसको कोई कार्य करना हो तो इसलिए उसको किसी करण की अर्थात इंद्रियों की आवश्यकता भी नहीं है। तो प्राकृत इंद्रियों वाला नहीं है वो, लेकिन फिर भी ग्रहण करता है, फिर भी देखता है, सुनता है, उसके अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, सुना जाता है। विविधैव श्रूयते, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, उसकी
अनेक शक्तियों के विषय में सुना जाता है। तो वो क्या है, कैसा है? स्वाभाविक रूप से उनके अंदर 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। ज्ञान का मतलब है चित्त, संवित शक्ति। बल का मतलब है सत, संघनी शक्ति। और क्रिया का अर्थ है आह्लादनी शक्ति। तो ये 3 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, सत, चित्त और आनंद, संघनी, संवित और आह्लादनी, ये भगवान में नित्य वर्तमान है। यद्यपि उसके कोई प्राकृत इंद्रिय नहीं है, लेकिन ये शक्तियां हैं। तो चित्त जगत में भगवान अपनी चित्त शक्ति से ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन जो प्राकृत जगत है हमारा, इसके अंदर जैसे रामचरितमानस में कहा है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे ज्ञान बिनु वारु अशेषा, बिनु वास अशेषा। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। तो यही है उनका प्राकृत इंद्रियों से रहित होने पर भी अपनी दिव्य इंद्रियों के द्वारा भक्तों के भाव के अनुसार उनके समक्ष स्वयं को प्रकाशित करना। भक्तों से भगवान बात भी करते हैं, दौड़ कर आते हैं, हाथों से ग्रहण भी करते हैं, आलिंगन भी करते हैं, भोजन भी ग्रहण करते हैं। यही है भगवान का प्राकृत तत्व। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। फिर आगे कह रहे हैं असक्तम सर्वभृच्चैव। भगवान सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, सभी के सुहृद हैं, लेकिन किसी में आसक्त नहीं होते कभी भी। जैसे संसार के माता पिता अपने बच्चों में आसक्त हो जाते हैं, भगवान इस प्रकार से अपने ही जो उनके अंश हैं, जीव मात्र ही उनका अंश है, उनकी संतान है। तो भगवान अब इस जगत के माता पिता की भांति सभी जीवों में आसक्त नहीं होते, अनासक्त हैं। और अनासक्त होकर भी समस्त विश्व के प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक। अनासक्त हैं बिल्कुल भगवान। यद्यपि इस जगत की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो भी इन तीनों के अंदर सृष्टि, स्थिति का मतलब पालन और संहार, इन तीनों में पालन करना ही वास्तव में श्रेष्ठ है। क्योंकि यदि पालन ही नहीं हुआ तो कैसे जिएगा व्यक्ति। इसीलिए भगवान को जगत पिता, जगदीश्वर, जगन निवास ये भी कहा जाता है, जो भगवान के गौण नाम है। तो जन्म देने वाले से पालन करने वाले में पितृत्व की भावना अधिक होती है, क्योंकि पालन करता ही वास्तव में हमारा स्वामी होता है, मालिक होता है। एक मालिक ही अपने सबऑर्डिनेट का पालन करता है। आगे भी 15वें अध्याय में भी यही वाला जो है मुख्य लक्षण बताया गया है परमात्मा का। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। विभर्ति का मतलब होता है पालन पोषण करना, धारण पोषण करना। तो भगवान को वहां पर उत्पादक और संहारक नहीं बताया गया,
यद्यपि सभी कार्य भगवान करते हैं तीन रूपों में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु के रूप में पालन करते हैं और शिवजी के रूप में संहार करते हैं, लेकिन तो भी इन सब में पालन ही विशेष है। इसलिए 15वें अध्याय में भी 17वें श्लोक में यही कहा है, विभर्ति अव्यय ईश्वर। ईश्वर का जो उनका रूप है, जो नियामक का, जो कंट्रोलर का रूप है परमात्मा का, वही मुख्य है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं असक्तम सर्वभृच्चैव, अनासक्त होकर भी वो सबका पालन पोषण करते हैं। इसको कहने का तात्पर्य वास्तव में यही हुआ कि हमें भी इसी प्रकार से अनासक्त होकर इस संसार में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने परिवार का, अपने शरीर का पालन हमको करना तो चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर, क्योंकि आसक्ति की आवश्यकता नहीं है। हम सोचे कि अगर आसक्ति नहीं है तो पालन कैसे करेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार होती है, अब सरकार, गवर्नमेंट सबका पालन पोषण करती है, लेकिन किसी में उसकी आसक्ति नहीं होती। उसके लिए सभी समान है। उसी प्रकार से भगवान जो हैं वो सबका अनासक्त भाव से पालन पोषण करते हैं। फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोगों के सामने प्रश्न आता है, इसमें कहीं ना कहीं हमारा ही दोष है, हमारा ही प्रमाद है। हम अनासक्त होना नहीं चाहते। वास्तव में ये है, हमें आसक्ति करके ही ऐसा लगता है कि हमें बल आ गया, हमें ताकत आ गई, क्योंकि हमारे साथ आसक्ति अगर है तो हम हमेशा साथ रहेंगे। तो ये हमारा ही कमजोरी है, हमारा ही दोष है कि हम आसक्ति पूर्वक सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं इसमें, निर्गुणम गुण भोक्तृ च। भगवान निर्गुण हैं। अब यहां पर निर्गुण का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए हमें अभी तक, कि जहां जहां भी भगवान को निर्गुण कहा गया है, वहां पर प्रकृति के 3 गुणों से निर्गुण का अतीत कहा गया है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जो गुण होते हैं जैसे दया, करुणा, वात्सल्य, मैत्री, ये अनेक अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं, इस प्रकार के गुणों से रहित नहीं है भगवान। भगवान को गुणों का सागर बताया गया है, गुणार्णव। गुणार्णव, गुणों का सागर। भगवान से ही ये गुण देवताओं में आए हैं और मनुष्यों में आए हैं। यदि भगवान में गुण नहीं होंगे तो हमें कहां से आएंगे? जो वस्तु अंशी के पास नहीं है वो अंश के पास कैसे आएगी? तो जब हमारे पास ये गुण हैं तो इसका मतलब भगवान के पास तो है ही है, और बहुत अधिक, अनंत मात्रा में है। सागर के अंदर अनंत जल होता है। तो निर्गुण का अर्थ यहां पर प्रकृति से परे, प्रकृति से अतीत ही मानना चाहिए हमेशा। तो निर्गुणम गुण भोक्तृच, वो प्रकृति के 3 गुणों से रहित होकर भी दिव्य गुणों का भोग करते हैं। प्राकृत गुणों का नहीं, उनके गुण दिव्य हैं, षड गुण संपन्न है भगवान। भगवान के लिए बताया गया है कि भगवान में 6 प्रकार के गुण हैं। ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणाम भग इतिंगना। विष्णु पुराण में बताया है भगवान में समग्र ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य माने ऑपुलेंस। समग्र वीर्य, वीर्य का मतलब शक्ति, सर्वशक्ति संपन्न है भगवान। यश, भगवान की जो कीर्ति है, भगवान का जो यश है, वो भी समग्रता के रूप, समग्रता है, समग्र है। उसके बाद श्रिय, श्रिय का मतलब श्री, श्री का मतलब सौंदर्य। भगवान अनंत सौंदर्यशाली हैं, परम परम सौंदर्य भगवान का। ज्ञान और वैराग्य,
ये 6 प्रकार के षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान बताए गए हैं। षडनाम भग इतिंगना, भग का मतलब गुण। इस प्रकार के 6 गुण भगवान में। इन 6 गुणों में से जो अंगी है वो है सौंदर्य, श्री, और अंग हैं 3, ऐश्वर्य, वीर्य और यश। ये अंग हैं। अंगी है श्री, और ज्ञान और वैराग्य जो हैं ये उपांग हैं, अंगों के अंग। जैसे हमारे हाथ है, हाथ हमारा अंग है, और हाथ के अंदर जो नाखून है वो उपांग है, अंग का अंग है। जैसे सिर हमारा अंग है, सिर के ऊपर जो बाल हैं वो सिर का अंग है, अर्थात उपांग है। तो इस प्रकार से ही ज्ञान और वैराग्य को उपांग बताया गया है भगवान का। उपांग जो अंगों के समीप ही है। तो इस प्रकार से 6 गुणों से संपन्न है भगवान। और पद्म पुराण में भी कहा गया है, यो असौ निर्गुण है प्रोक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतैर्हेय सर्वाद्यैर्गुणहीनत्वम् उच्यते। शास्त्रों में जिस भगवान को निर्गुण कहा गया है उसका तात्पर्य है कि भगवान प्रकृति के गुणों से रहित हैं। प्रकृतिर्हेयम, प्रकृति हेय, सर्वाद्ययी गुणहीनत्वम उच्यते, प्रकृति के गुणों से हीन। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांस्य शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हे गुणादिभि। त्याग करने योग्य, विष्णु पुराण में आया है ये, त्याग करने योग्य जो 3 गुण हैं प्रकृति के, और उनके कारण जो क्लेश इत्यादि हैं उनको छोड़कर जो ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, वीर और तेज, ये 6 सद्गुण ही भगवत शब्द वाच्य हैं। भगवत शब्द वाच्यानी। तो यहां पर भी 6 गुण बताए, लेकिन थोड़ा सा यहां अलग है। ज्ञान, शक्ति, वहां पर शक्ति को वीर्य कहा, वहां पर भी ज्ञान है। बल, ऐश्वर्य, वहां भी ऐश्वर्य है, वीर्य है, और तेज, वहां पर श्री है, इसके बदले सौंदर्य है। इस प्रकार से भगवान दिव्य और अप्राकृत गुणों के भी भोक्ता हैं, केवल अप्राकृत गुणों के। गीता में भी भगवान ने कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। यज्ञों के द्वारा जो भी समर्पित किया जाता है देवताओं को, पितरों को, वो सब भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान भोक्ता है, यज्ञों के भी भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। तो इस श्लोक में इस श्लोक का जो पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध माने पहली वाली जो लाइन है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का 3 अध्याय का 17वां मंत्र है, उसका पूर्वार्ध। इसमें भी जो 2 चरण हैं वो उपनिषद के साथ, श्वेताश्वर उपनिषद के साथ कॉमन है। इस श्लोक में भी, पिछले श्लोक में भी था इसी प्रकार से। तो हम लोगों ने 14वां श्लोक का श्रवण किया, फिर हम अगले सत्र में 15वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।